तो स्वागत है आपका हमारी एक नई कहानी में। तो इस कहानी का नाम है सच्ची प्रेम कहानी, जो कि दो लड़के और लड़कियों की है। तो कहानी स्टार्ट होती है। एक लड़का था, उसका नाम था ऋषि, और वो 8वीं क्लास में पढ़ता था। उसी के साथ एक लड़की पढ़ती थी उसी की क्लास में, उसका नाम था नीलू। तो नीलू जो थी अमीर घराने की लड़की थी और उम्र यही कोई 13-14 साल की होगी। आखिर दिखने में बहुत ही सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। नीलम के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, अच्छे पैसे वाले थे। लेकिन जो ऋषि मन ही मन नीलम को दिल दे बैठा, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता। चलो, इस प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल न जाने के लिए नए बहाने बनाता था, लेकिन आज कल टाइम से तैयार होकर चुपके स्कूल चला जाता था। माँ पापा सोचते बच्चा सुधर गया, लेकिन बच्चे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन ऋषि की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीलू को दिल देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही नहीं। ऋषि दिल की बात न कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। ऋषि मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलू को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि ऋषि के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फ़ोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फ़ोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैंक से लोन लेकर ऋषि के पिताजी ऋषि को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। अब ऋषि हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। ऋषि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन ज़िंदगी में कमी हमेशा खलती थी कि वो थी कि नीलम लाख कोशिशों के बाद भी ऋषि कभी नीलम से मिल नहीं पाया। घर वालों ने ऋषि की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आँखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थीं। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास न होने दिया, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन ऋषि कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीलम का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर ऋषि भावुक उठा। तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फ़ोटो देख लिया। पत्नी, ये कौन है? ज़रा इसकी फ़ोटो मुझे दिखाओ। ऋषि, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फ़ोटो है, ये मेरा बचपन है का फ़ोटो है। देखो ये लिखा है सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो मैं पढ़ती थी। ऋषि यह सुनकर खुशी से पागल हो गया। क्या ये तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। नीलम ने अब ऋषि को अपने पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ नीलम की कई बचपन की फ़ोटो लगी थी। ऋषि की पत्नी वास्तव में वही नीलम थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। ऋषि ने नीलम की आंखों से आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया।
क्योंकि आज वह नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। ऋषि बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर जो आदमी सच्चा प्यार करता है तो उसको कोई कभी जुदा नहीं कर सकता है। और ऐसा ही ठीक ऋषि और नीलम के साथ हुआ। वो दोनों आज अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अगर आपको हमारी कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस कहानी को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो। और इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगली कहानी में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।